बच्चों बच्चों अपने पिछले हफ्ते में भारत की जनजातियाँ अपन पढ़ रहे थे, जिसमें से अपन ने पढ़ ली थी नागा नागा। आज अपन पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में, जो कि भारत की एक प्रमुख जनजाति है। तो भील की अगर अपन बात करते हैं तो अगर इनके निवास क्षेत्र देखते हैं तो भील जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, खानदेश और गुजरात यहाँ पर पाई जाती है। भील जनजाति के लोग जंगलों में रहकर धनुष्वाण के द्वारा आखेट करने वालों का जीवन कई शताब्दियों या हम कह सकते हैं कि कई वर्षों सहस्त्रों वर्षों तक ये जंगलों में आखेट के माध्यम से अपना जीवन यापन करते रहे हैं। और भील शब्द का जो अर्थ है तमिल भाषा में बिल्वर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धनुर्धारी, वोमैन। वर्तमान काल में अगर हम इनको देखें तो ये लोग अब पशुचारण भी करते हैं और कुछ कृषक वर्ग भी हैं, खेती भी करते हैं। तो भील जनजाति भारत की प्राक द्रविड़ जातियों में से एक है। इनके पूर्वज भूमध्य सागरीय प्रजातियों में से थे और जब जलवायु के परिवर्तन हुआ तो उसके कारण इनका मूल देश जहाँ के ये निवासी थे, वहाँ पर जलवायु शुष्क होने लगी, तो ये प्रवास करके भारत आ गए भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। और कैस्पियन संस्कृति के अंतिम रूप को उन्होंने विंध्य प्रदेश तक फैलाया। इस प्रकार के अनुमान हैं। अगर हम वास्तव में भील जनजाति के लोगों को देखें तो ये भारत के मूल निवासी माने गए हैं और मानव प्रजातियों के अध्याय में भी इस प्रजाति पर विचार किया गया है। तो भील जनजाति का अगर निवास क्षेत्र देखें तो ये लोग पहाड़ों के ढालों, चोटियों, घाटियों और बेसनों में, जहाँ पर लोग ना पहुँच सकें, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। इनकी जो बस्तियाँ हैं उनको फाला और इनके मकान को टापरा के नाम से जाना जाता है। अधिकांशतः एक फाल के लोग एक ही गोत्र के होते हैं। प्रत्येक फाल स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर होता है। झोपड़ियाँ या टापरे के समूह को फाल कहते हैं। फालों के समूह को गांव कहते हैं और गांवों के समूह को पाल कहते हैं। तो तीन चीज़ें हो गई, एक तो फाल हो गई, टापरा हो गई, पाल हो गई। जैसे कि नाथरा की पाल आदि, उदयपुर में है नाथरा की पाल, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनके मकान अधिकांशतः कच्चे, अंधेरे युक्त और ऊंचाई पर बने हुए होते हैं। अब हम करते हैं इनके भोजन की बात और वस्त्रों की बात। तो भील लोग हैं, इनका मुख्य भोजन मक्का की रोटी, खिचड़ी, खमन डोकला, तीर चलाने में कुशल। वर्तमान में जंगलों के कटाव होने के कारण ये खेती पर अब निर्भर हो गए हैं और इनके लिए एक कहावत कही जाती है कि मक्का खाने के ये लोग बहुत शौकीन होते हैं। उसके लिए इनके ऊपर एक कहावत चरितार्थ है कि मक्की खाना मेवाड़ छोड़कर नहीं जाना। अधिकांशतः जो भारत राजस्थान के लोग हैं वो मेवाड़ क्षेत्र में रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भीलों का जो निवास क्षेत्र है मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में है। अब आता है इनका जीविका निर्वाह। अधिकतर पशुचारण, वनों की उपज और आखेट पर निर्भर, परंतु अभी लोग अधिकतर स्थायी खेती भी करते हैं। कुछ लोग भेड़ बकरियां भी पालने लग गए हैं। इसके अलावा मुर्गी पालने का प्रचार अभी इन्होंने नया शुरू किया है। जो लोग अरावली पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ और वन क्षेत्रों में रहते हैं वो मुख्यतः भेड़ बकरी पालने और जंगल से फल फूल, गोंद, छाल, जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने का काम करते हैं।
बहुत से लोग अब नगरों में भी आकर बसने लग गए हैं। वहाँ पर वो मजदूरी करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं। और भारत सरकार ने इस प्रजाति के उत्थान के लिए और इन लोगों की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए विशेष ध्यान दिया है। अब आती है इनकी वेशभूषा। भीलों के निवास क्षेत्र अधिकांशतः जहाँ की जलवायु उपोष्ण है वहाँ पर है, तो वहाँ पर ये सूती वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र पहनने की आवश्यकता केवल इनको शीतकाल में ही होती है, परंतु तब ये लोग कंबल ओढ़कर शीत से अपनी रक्षा कर लेते हैं। हमेशा सूती वस्त्र ही पहनते हैं। पुरुष लोग कुर्ता और धोती, सिर पर साफा, स्त्रियां लहंगा कुर्ता और सिर पर सूती ओढ़नी ओढ़ती हैं। स्त्रियों को आभूषणों का बड़ा शौक होता है और ये हाथों में हाथी दांत के चूड़े और चांदी के कड़े धारण करती हैं। गले में चांदी की हंसली, माला, माथे पर चांदी का बोला, चैन, पैरों में चांदी के कड़े, हाथों और पाँवों की उंगलियों में चांदी के छल्ले ये लोग पहनती हैं। कोई कोई पुरुष लोग भी हाथों में कड़े पहनना पसंद करते हैं। अब आते हैं इनके रीति रिवाज। भीलों के जो रीति रिवाज में कई अच्छी बातें हमें देखने को मिलती हैं। ये लोग परिश्रमी, ईमानदार और चोरी करना धार्मिक पाप समझते हैं। विवाह बड़ी अवस्था में होता है। इनके यहाँ बाल विवाह की कुप्रथा नहीं है। विवाह से पूर्व लड़के लड़कियों का पारस्परिक प्रेम समाज में वर्जित है। जब लड़का 20 वर्ष का और लड़की 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तब विवाह किया जाता है। लड़के का पिता लड़की के पिता को कुछ धन देता है, जिस धन से लड़की का पिता प्रीति भोजन देता है बारातियों को। इसमें वधू मूल्य को देने से बचने के लिए भीलों में कन्या अपहरण की भी प्रथा है। किसी किसी क्षेत्र में कोई साहसी कार्य दिखाने वाले युवक को युवती छांट लेने का अधिकार है। कोई अगर ऐसा काम करता है जो साहस भरा हुआ है, उसको विवाह के लिए अपनी पसंद की किसी भी लड़की को छांटने का अधिकार मिलता है, जैसा कि गोल गधेड़े प्रथा में होता है। भीलों में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। हिंदुओं की अन्य जातियों के समान मृतकों का दाह संस्कार भी इनमें किया जाता है। इन लोगों में मदिरापान का प्रचार है। जंगल से प्राप्त हुई भांग आदि की पत्तियों को सड़ाकर घर पर ही ये शराब बनाते हैं, जिसे वे पीते हैं। विशेषतः विवाहों के अवसर पर या कोई उत्सव होता है, कोई त्योहार होता है, तो ये इसका सेवन करते हैं। अगर हम इनके त्योहारों को देखें तो ये लोग होली इनका प्रमुख त्योहार है, क्योंकि इस समय फसल पककर तैयार हो जाती है और ये लोग पलाश, महुआ, फूल चारों तरफ नज़र आते हैं। होली 10 दिन तक मनाई जाती है। इन दिनों में गैर और गौरी ये नृत्य दिन रात करते हैं। स्त्री पुरुष भरपूर मनोरंजन करते हैं। भीलों को इन लोगों में अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। नदी में स्नान कर अस्थियों का विसर्जन करके ये लोग मेलों में सभी लोग खरीदारी करते हैं और आमोद प्रमोद करते हैं। अब आता है इनका अर्थव्यवस्था। अगर हम भीलों की अर्थव्यवस्था का आधार मुख्य रूप से कृषि है। कृषक वर्ग मैदानी भागों और घाटियों में विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा करते हैं, और जो पहाड़ों में एवं वन खंडों में रहते हैं वे लोग आखेट और वन से उत्पन्न जो भी फल फूल जड़ी बूटियाँ मिलती हैं उन पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये लोग स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। कृषि के अलावा ये लोग जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने का काम भी करते हैं। वर्तमान में जंगलों को जलाना काटना सरकार की तरफ से कानूनन
मना है, तो अब ये लोग स्थायी कृषि करने लग गए हैं। इनमें कुछ लोग मत्स्य उत्पादन भी करते हैं। मध्यम और निम्न वर्ग के भील पूर्व में भी और अब भी मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालन करते हैं। भीलों के पास अधिकांश 10 एकड़ से अधिक जमीन प्रति परिवार नहीं पाई जाती, इसीलिए 70% भील गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। मात्र कुछ परसेंट ही जो भील प्रजाति है उनका जीवन स्तर उच्च है। कृषि करने का तरीका आज भी इनका परंपरागत है। रहड़ से सिंचाई, बैलों से खेती, रासायनिक खाद एवं उन्नत बीजों का न्यूनतम प्रयोग और मशीनों का नगण्य प्रयोग करते हैं। सेठ साहूकारों से पीढ़ी दर पीढ़ी इन पर सूद कर्जा लेते हैं, तो उन पर ये अपना सूद चढ़ता रहता है और ये हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। ये लोग यहाँ अनेक कार्य करते हैं, उनके यहाँ अनेक कार्य करते हैं। कार्य करने की प्रथा को सागड़ी प्रथा कहा जाता है। जो साहूकार से ऋण लेते हैं तो उनके ऊपर जो सूद चढ़ता रहता है, तो इस प्रकार से वो कर्ज में डूब जाते हैं और कई लोग उन्हीं के यहाँ काम करने लग जाते हैं, साहूकारों के यहाँ। तो जो ये साहूकारों के यहाँ काम करते हैं, इस प्रथा को कहा जाता है सागड़ी प्रथा। सरकारी अनुदान की योजनाओं का लाभ भी इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इन योजनाओं का लाभ राजनीतिक दृष्टि से जागृत लोग, जो जागरूक लोग हैं, वही ले लेते हैं। अब भी पहाड़ी भील शहद के छत्ते एवं महिलाएं लकड़ी या चारे की भारी के लिए जंगल जंगल भटकते रहते हैं। कुछ लोग शहद और सूखी लकड़ी मिलने और जंगल से लाने पर आज प्रतिबंध हो गया है, तो इनको उसका सामना करना पड़ता है। अब आता है इनका समाज, राजनीतिक संगठन और प्रबंधन। भीलों में प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है, जिसे पटेल मुखी या गामेती कहा जाता है। यह मुखिया सर्वाधिक संख्या वाले जो गोत्र के परिवार का सदस्य होता है। इसका कार्य गांव के झगड़े निपटाना, धर्म प्रथाओं परंपराओं के निर्वाह हेतु प्रेरित करना एवं कहना तथा संपूर्ण गांव का नेतृत्व करना इसका मुख्य कार्य होता है। गांव में कर वसूलना, सरकारी कर्मचारियों को मदद करना आदि भी ये काम करता है, जिसको गमेती, पटेल या मुखी कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पद भोपा या देवाली, देवी देवताओं, जादू टोना, झाड़ फूंक आदि का काम करने वाला होता है, उसको भोपा कहा जाता है। लोगों के जो दुख दर्द हैं इसी प्रकार कम करता है। अब भोपों का स्थान ब्राह्मणों ने ग्रहण कर लिया है। तीसरा इनका महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो होता है भगत। वह धार्मिक संस्कारों को संपन्न करवाता है। 2 अक्टूबर 1959 से पंचायत राज की स्थापना के बाद राज्य में पंच, सरपंच, प्रधान और मुखिया बनने लग गए हैं। पंचायत राज संस्थाएं अब महत्वपूर्ण भाग अदा कर रही हैं और इन्हीं के माध्यम से सभी योजनाएं अब क्रियान्वित की जाती हैं। भी लोग शत्रु के आने या आपत्ति के समय ड्रम जोर जोर से एक विशेष आवाज़ में बजाते हैं, जिनको सुनकर जो पहाड़ी ढालों पर या चोटियों पर जो भील निवास करते हैं वो दौड़कर आ जाते हैं। शत्रु या आपत्ति का मिलकर एक साथ ये सामना करते हैं। शत्रु का सामना तीर कमान और पत्थरों से किया जाता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो भील लोगों में यद्यपि सरकारी प्रयत्नों से जागृति आई है और शिक्षा, संपर्क और सौहार्द भी से इनका एकाकी पहाड़ी जीवन छूटा है, फिर भी अधिकांशतः पुरुष और स्त्रियां अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं तथा गरीबी रेखा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकारी आरक्षण योजना का भी लोग अधिक लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब इन पर ईसाई जो धर्म के लोग हैं, मिशनरियां हैं, उनका प्रभाव भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है।
तो इस प्रकार से अगर हम सामाजिक कुरीतियों में पहले की अपेक्षा कमी आई है और भी लोग ज्यों-ज्यों शहरी संपर्क में आ रहे हैं, इनके जीवन शैली में भी हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो ये रहा बच्चों भील प्रजाति, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और खानदेश की प्रमुख प्रजाति है। अगले वीडियो में अपन एक और प्रजाति बची हुई है अपने गोंड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हो जाएंगी आपकी भारत की जो प्रमुख प्रजातियां हैं उनके बारे में